जोहार नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और तमाम गांवों में जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं और तमाम पार्टियों की गतिविधियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कई पार्टियों के स्टार प्रचारक भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और इस बार का जो उपचुनाव है, इस बार का उपचुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। अलग इसलिए होने जा रहा है कि पहले यहाँ पे दो पार्टियों के बीच में भिड़ंत होती थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में यहाँ पे एक तीसरी पार्टी ने एंट्री मारा है और उस पार्टी का नाम है जेएलके। अभी हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे नेत्री बैठी हुई हैं जिन्होंने जेएलके पार्टी को सींचा है और जयराम महतो की पार्टी में हमेशा इन्होंने तन मन धन से उन पार्टी का समर्थन किया और हमेशा उस पार्टी की आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया है। अभी ये घाटशिला पहुंची हुई है एक स्टार प्रचारक के रूप में और ये गांव गांव जा रही है, क्षेत्रों में जा रही है और अपने समुदाय के जो लोग हैं उनसे अपने स्थानीय लैंग्वेज में उनसे वार्तालाप कर कर और अपनी पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। बसंती हेम्ब्रोम इनका नाम है। मैं इनसे बातें करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ रणनीतियां बनाकर ये घाटशिला पहुंची हुई है और किस तरह से इस बार के घाटशिला उपचुनाव में ये अपने समुदाय के लोगों को इस पार्टी में एकत्रित करेगी। कहा है कि इस पार्टी में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं। दीदी, सबसे पहले जोहार रहेगा। आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। पहला दिन आज आप पहुंचे हैं घाटशिला। आज पहला दिन कई गांव पहुंचे आप? देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टोला था। अच्छा। और ये बागुला गांव, इसमें हम लोग गए और उसी का जितने भी सारे लोग थे उनके यहाँ बैठे हमने बात किया। माहौल को लेकर क्या कहिएगा? क्या कुछ आप घर से सोच के आई थी और क्या कुछ यहाँ पे आपको माहौल देखने को मिला? देखिए, इनिशियली जो मेरी मनस्थिति थी और जिस तरह से आदिवासी वर्सेस कुर्मी का विरोध जो एक दूसरे को लेकर के चल रहा था, उसको लेकर के मेरी मनस्थिति यही थी कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है क्षेत्र में और ऐसा भी हो सकता है कि लोग पत्थर भी मारे। ये तक मेरे दिमाग में चल रहा था कि लोग एक्सेप्ट ना करे, विरोध करे, भगाएं, ये भी हो सकता था। तो मैं हर चीज के लिए, चूंकि पार्टी के लिए तैयार होके आई थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने विजन और हमारे जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा घोषणा है लोगों के लिए, वो हम वहां तक लेके जाएंगे। तो जब हम वहां पे गए, हमने देखा कि वहां के जितने भाई बंधु थे हमारे समाज के, हमारे साथ उन्होंने बहुत डिसेंट और अच्छा बिहेवियर का। उनका कहना था कि दीदी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास विकल्प आया, क्योंकि शुरू में दो ही विकल्प थे हमारे पास और आप लोगों के जो कार्यकर्ता हैं अभी तक बहुत सारे क्षेत्र में पहुंचे ही नहीं पाए हैं। आप लोग ऐसा करिए, बार बार हम लोग से मिलिए। हम लोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि किसी खेत में एक तरह का फसल ही खाली उगाए तो बंजर होने का चांसेस रहता है। अगर तवा में रोटी एक ही तरफ से रहे तो भी जलने का ये रहता है, तो रोटी भी पलटती रहनी चाहिए। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं बदलाहट। बदलाहट। जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका वर्चस्व चला आ रहा है कई सालों से। उनका पार्टी का लोगो से लेकर उनका पार्टी का भले प्रत्याशी को लोग नहीं जानते हो, लेकिन उनका लोगो में लोग यहाँ पे वोट करते हैं। तो जयराम महतो का कितना कहा जाए कि असर यहाँ पे रहने वाला है इस घाटशिला उपचुनाव? असर तो है, नहीं है वाली बात नहीं है। हाँ, ये भी चीज है। हम लोग अगर तथ्यों और सच्चाई की बात करें तो आदिवासी समाज में नेगेटिविटी तो है, लेकिन बात ऐसा है कि अगर कोई किसी को उल्टा पुल्टा पढ़ा दे तो उसका दिमाग जो होता है वो भ्रमित हो जाता है। उसमें एनालिसिस पावर, वैसे भी बहुत लोग अगर निरक्षर हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उसमें आपको एनालिसिस और अवलोकन करने का पावर नहीं रहता, तो वो लोग भेड़ की चाल चलने लगते हैं। लेकिन हम अगर अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज एकदम खुले तौर से कहा, मैंने उनको लुभाया नहीं। मैं बोली कि देखिए, मैं राजनीति अगर करना चाहूंगी तो स्वस्थ राजनीति, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से आती हूँ वो एक स्वस्थ प्रोफेशन है। बनावटीपन उसमें कुछ नहीं रहता। सच है, कड़वा है, लेकिन आप एक्सेप्ट करो। उसके बाद आपका चॉइस, आप मुझे एक्सेप्ट करो या नहीं करो। जयराम फैक्टर क्यों नहीं है? अगर विधानसभा में आज सत्ताधारी सरकार बैठी है ना, तो जयराम महतो का ही कमाल है। इस पे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। नहीं तो आज एनडीए की सरकार होती, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तो नहीं होती। सच्ची कह रही हूं मैं। अब जब वहां क्षेत्र पे गए तो हमने कहा कि ठीक है, आप नेगेटिविटी बोल रहे हैं कि ये कुर्मियों का पार्टी है, कुर्मी है। तो मैं तो यही लोगों से बोली कि ये रेल टेका का आंदोलन तो पिछला 3 बार हुआ, ये लेके चौथा हुआ। आप लोगों ने तो विचार से कुछ नहीं किया। ठीक। तो दूसरी बात की ये तो जयराम का करा धरा तो है नहीं।
ये तो अभी ये पार्टी तो जस्ट माँ के गर्भ से निकली है, जैसे मानो 2 ही साल हो रहा है, 2.5 साल हो रहा है। तो आप इस तरह से जज कैसे कर सकते हैं? बीज का जो रोपण है वो तो आज की सत्ताधारी सरकार ने किया 2018 में जब वो विपक्ष पे थे। बीजारोपण तो उन्होंने किया है। तो जो बीज लगाया है उससे आप सवाल पूछोगे कि जो अपने लोगों का समर्थन किया। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी आदमी अगर राजनीति करता है तो वो जिस समुदाय का आता है उस समुदाय के लोग उसके तरफ, उसके कोर वोटर्स भी होते हैं या उसके ज्यादातर समर्थक भी होते हैं या पदाधिकारी भी होते हैं, एकदम ही कॉमन है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। अगर कोई भी आदमी राजनीति करे वो अपने कोर वोटर्स को नहीं छोड़ना चाहेगा तो अपने कोर वोटर्स के समर्थन में बोलेगा, ये सब करते हैं। लेकिन मेरा आपने भी अपने समाज के लिए बिल्कुल समर्थन किया। बिल्कुल, जब ये बात हुआ था तो उस वक्त मैं अपने समाज के साथ थी। मैंने विरोध किया है कुर्मियों का कि भाई हम आप लोगों के लिए संरक्षण चाहते हैं, कुर्मी बंधुओं, आपके लिए हम संवर्धन चाहते हैं, आप लोगों की उन्नति चाहते हैं, लेकिन आप लोग का हम चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस पे अलग कॉलम बने और आप लोग की भी सुरक्षा हो। क्योंकि हमारा समाज मूलवासियों से अभी भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पे अभी भी पिछड़ा है। अगर आप लोग इस पे आ जाते हो तो आप लोग एक तालाब में बड़ी मछली की तरह हो जाओगे, जो हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग को अभी और समय चाहिए, हमने बिल्कुल कहा है। नहीं तो लेकिन जो लड़ाई थी, लोगों की जो मांग थी वो सरकार से थी, लेकिन व्यक्ति विशेष पे आके अटक गई और सिर्फ चारों तरफ देख रहे थे कि जयराम 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 ही चलने लगा। अगर सरकार से मांग तो आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप लोग सरकार से कीजिए, लेकिन जयराम का विरोध कर कर और इस तरह से माहौल को खराब करना, इस पे आप क्या कहिएगा? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि बेशक संविधान में हर किसी को अपनी मांग रखने का एकदम है, ठीक, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप विरोध करें तो वो एक शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे माइंड मत करिए। बहुत सारे मीडिया वाले जो यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे लोग जिनको अपना राजनीति में चेहरा चमकाना था, उन सारे लोगों ने अनाप शनाप एक दूसरे को लेकर के नीचा दिखाने काम किया। उसी से वहीं पे माहौल फिर गरमाया, फिर लोग एक दूसरे का अस्मिता पे ले आए कि औकात की बातें होने लगी, जो बिल्कुल गलत है। और एक राजनीति जो स्वस्थ होनी चाहिए या रेल टेका या विरोध होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, वो नफरत की राजनीति में पूरी तरह फैल गया, जो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का भी एक चीज कहना था कि भाई जयराम महतो को ही टारगेट क्यों, सुदेश महतो को कहे नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी को, दूसरे लोगों को क्यों टारगेट नहीं? तो उसका मेरा जवाब है, जो हम महसूस किए लोगों से, कि जो जयराम महतो जी हैं इनको कभी भी लोग सिर्फ कुर्मी के तौर पे नहीं देखे, वो झारखंड का बेटा हीरो के तौर पे देखे कि अरे हम 25 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, एक लड़का है जिसमें उम्मीद है और सारे युवाओं को जोड़ रहा है। ये स्थानीय नीति को लेकर के बात करा, नियोजन नीति को बात करा, पलायन को, विस्थापन को लेकर के बात करा, सरना कोड को लेकर बात करा, मारांगबुरु लुगुबुरु को लेकर के बात करा, माइनिंग वगैरह को लेकर के बात करा है, जादूगोड़ा को लेकर के बात करा, जिसको लोग बोलने से कतराते हैं, सबका नींद हराम करके रखा। तो लोगों में आदिवासी मतलब एसटी, ओबीसी, एससी, जनरल कम्युनिटी, सब में इनको लेके दीवानगी थी, एक उम्मीद थी। तो आप चीज याद रखिए, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिससे आप सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन उसको लेकर अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप नहीं समझ पाए, तो सबसे ज्यादा आप नफरत भी उसी से दिखाते दुश्मन हैं, बन जाएगा। दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास टूटा। तो हमारे जो आदिवासी समाज थे उन्हीं का ये चीज हुआ और कुछ नहीं है। अभी भी अगर जयराम महतो जी को अगर ये लोग समझेंगे तो ये सारी चीजें नहीं करेंगे। एक तरफ देख रहे हैं कि कई बड़े-बड़े चेहरे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक यहाँ पे दूसरे पार्टियों के लिए प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। स्टार प्रचारक के रूप में आप भी एक स्टार प्रचारक के रूप में आई हुई हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा जब बड़े-बड़े नेता, मंत्री एक तरफ से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और एक तरफ से बसंती हेम्ब्रम प्रचार कर रही है जयराम महतो की पार्टी से? तो कितना टक्कर दे पाइएगा आप उन लोगों को? बिल्कुल हम लोग टक्कर देंगे। मैं एक ही चीज जानती हूँ, सब कुछ रहता है जनता के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता। बेशक मैं जानती हूँ जो दो पार्टियां हैं वो पुराने समय से है, बहुत साल से। हम लोग तो बच्चे हैं, हमारी पार्टी एकदम बच्ची है, लेकिन हाँ, हम लोग में जुझारूपन है, हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं, रात दिन एक कर सकते हैं। उनके पास जनबल है, धनबल भी है, सब चीज है उनके पास, हम लोग से बेहतर है, मेरे कहने का मतलब। लेकिन उसके बाद भी हम में जुझारूपन है। और दूसरी बात हम यही कहना चाहेंगे, जो प्रत्याशी, हमारा प्रत्याशी बिल्कुल दमदार है, लेकिन आप तय करते हो। दुर्भाग्य हमारे देश का यही है ना कि हम लोग मुख्यमंत्री देखते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री देखते हैं, हम लोग पार्टी देखते हैं। वो सब नहीं देखना चाहिए, आदमी को देखना चाहिए आपके लिए वहां प्रत्याशी कौन खड़ा है, क्योंकि वही बनेगा सांसद, वही बनेगा विधायक, उसी को मिलेगा फंड, वही करेगा आपका क्षेत्र का विकास। तो आदमी को हमेशा अपने क्षेत्र का प्रत्याशी पे ध्यान देना चाहिए, पार्टी पे नहीं ध्यान देना चाहिए। मेरा ये अच्छा, क्या बीजेपी और जेएमएम के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, वो आपके प्रत्याशी से कमजोर है? बिल्कुल, इसमें झूठ बोलने का कोई बात ही नहीं है। क्योंकि बोला जाता है ना कि एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया।
आप दोनों मतलब तीनों कैंडिडेट में आप ये कर लीजिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं सबसे पहले तो ये पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं, स्ट्रगलर हैं, एजुकेटेड हैं। तो उसके बाद गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये धूप छांव संघर्ष ये सब चीजों को जानते हैं। बाकी और दो लोग हैं, उनके जो पेरेंट्स रहे उन्होंने संघर्ष किया है, नहीं किया है सो बात नहीं, लेकिन उनके जो बेटे उन्होंने संघर्ष नहीं किया, चांदी के चम्मच से उन्होंने खीर खाया है, चांदी के चम्मच उनके मुंह पे है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो करे चाहे नहीं करे, उनको उतना नहीं पड़ा है। वो जानते हैं कि सब लोग बोके हैं, कोर वोटर्स है हमारे, कन्विंस्ड है, हम नहीं भी करे तो क्या ये लोग देगा तो वही दबाएगा। लेकिन जेएलके में ऐसा नहीं सोचता। जेएलके में सोचता हम जस्ट अभी पैदा हुए, जस्ट हम अब चलना शुरू किया, अगर हम जन मुद्दों को लेकर के नहीं खड़े होंगे, इनके लिए एक पैर पे खड़े नहीं होंगे, तो फिर ये हम खुद को हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये हमको क्यों देंगे। हमारा चैलेंज है और इसीलिए हम ये सारा चीज करेंगे। हम जीते चाहे नहीं जीते, लड़ेंगे जरूर। अगर हम हार भी गए इन केस, तो हमारा जो प्रत्याशी या हम लोग तमाम जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने झारखंड के तमाम लोगों, चाहे मूलवासी हो चाहे आदिवासी, हम सबके लिए काम करेंगे। एक चीज हम आपसे जानेंगे, आपके लिए सबसे टफ होने वाला है, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लोग ये आपको सवाल करेंगे कि जो भी लोग आते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं, वोट मांगना रहता है, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद गांव कभी नहीं आते हैं, सिर्फ फिर 5 साल के बाद आते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आपने एक बार चुनाव लड़ा था, आप नहीं जीत पाए, अब फिर उपचुनाव का टाइम आया हुआ है, आप लोगों के पास वो समय भी नहीं मिला कि आप जनता के लिए कुछ कर पाए। तो आप जनता को ये कैसे भरोसा दिलाएं कि जयराम महतो की पार्टी अगर जीतती है तो आप लोगों के लिए काम करेगी? क्या है कि बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पे लोगों को लगातार धोखा देते आ रही है, इसलिए लोगों का उम्मीद भी टूट गया है कि अब वोट ही नहीं देना। बहुत सारे लोग इसे भी वोट देते हैं। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हमने जिन गाँव का दौरा किया उनका भी यही कहना था कि भाई दीदी क्या बताएं, 5-5 साल में खाली लोग आते हैं, हम लोग को सपना दिखा के चले जाते हैं, हम लोग तो वोट देते ही हैं, अपना काम धंधा छोड़ के उस दिन वोट ही देते हैं। उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि बार-बार मैं यही बोली, क्योंकि ये नई पार्टी है और हमको लोगों को अपना बनाना है, उनका विश्वास जीतना है, और बिना काम किए कोई विश्वास करेगा नहीं। हमारे पास तो धन बल है नहीं कि हम किसी को खरीद लेंगे। मेरे पास मेहनत और जुझारूपन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ये चीज जानती हूँ कि आदिवासी बेल्ट और अभी की जो स्थिति है बहुत कुछ नेगेटिव है, लेकिन हम वहां जा करके सारे बातों को रखेंगे, बाकी वो बिल्कुल एनालिसिस करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि हमको 100% लोग सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले बार से हम बहुत बेहतर करेंगे। चलिए देखिए, बसंती हेम्ब्रम जी आज यहाँ पे पहुंची हुई हैं और जो तमाम क्षेत्र में इनका दौरा होगा तभी जाके ये बता पाएंगे कि क्या कुछ स्थिति परिस्थिति है। आज इनका यहाँ पे आगमन हुआ है, कई स्टार प्रचारक और भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं घाटशिला उपचुनाव में, और जेएलके पार्टी को लेकर जी तोड़ मेहनत किया जा रहा है, तमाम लोग लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में, और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि क्या कुछ माहौल बना हुआ है। खैर, इनसे फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, जब ये तमाम गाँवों में जाएंगी, क्षेत्रों में जाएंगी, अपने समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगी, उनका क्या जवाब आएगा, उसके बाद फिर इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या जवाब मिला। कहा कि आज पहला दिन है, पहला दिन ये पूरा घाटशिला घूमेंगी, तब इनको पता चलेगा कि यहाँ की जनता कितनी शोषित है और किस मुद्दे पे यहाँ की जनता वोट करेगी। तमाम चीजें आपको बसंती हेम्ब्रम जी का राय कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर एक कमेंट रखिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।